अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 61। उसके जाने के बाद कमरे में दो आदमी दाखिल हुए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। मैं उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो चुपचाप मेरे सामने खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। मैं चारपाई पर बैठा हुआ था। शहनाज जो दूसरी चारपाई पर बैठी थी डर कर उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। उन आदमियों की आंखें और उनके चेहरे बता रहे थे कि उनकी नीयत ठीक नहीं और हम धोखे में यहाँ आ गए हैं। मुझे इत्मीनान इस बात का था कि उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी। मैं बड़े आराम से रिवाल्वर निकाल कर उन दोनों को ख़त्म कर सकता था। मैंने उनसे ना पूछा कि वो हमें क्यों इस तरह घूर रहे हैं। मुझे ज़्यादा फिक्र शहनाज की थी। मैं उठ खड़ा हुआ। वो दोनों मेरे और करीब आ गए और उन्होंने कुल्हाड़ियाँ आगे कर लीं। इसमें कोई शक ना रहा कि रास्ते में जिन तीन आदमियों को मैंने ज़ेर कर लिया था वो हमें अपने ठिकाने पर ले आए थे। लेकिन ख्याल मुझे ये आ रहा था कि उन्होंने हमीदुल्लाह खान का नाम क्यों लिया था। मैंने ज़्यादा सोचना मुनासिब ना समझा। मैंने पतलून की जेब में हाथ डाला और एक सेकंड में रिवाल्वर मेरे हाथ में था। रिवाल्वर फेंक दो, मेरे पीछे से आवाज़ आई। मैं घूमा। शहनाज ने भी उधर देखा। हमीद, ये आवाज़ शहनाज की थी। वो हमीदुल्लाह खान था जो दूसरे दरवाजे से अंदर आया था और उसके हाथ में रिवाल्वर था। शहनाज उसे पहचान कर उसकी तरफ चल पड़ी। वहीं ठहरो, हमीदुल्लाह खान ने कहा। सिकंदर बेवकूफ़ है। उसे वहम हो गया है कि ये इसी उम्र में तजर्बेकार पुलिस अफसर बन गया है। क्या तुम मुझे इस तरह गिरफ्तार करा सकोगे? मैं खामोशी से हमीदुल्लाह खान को देख रहा था। मैंने अपनी गर्दन पर कोई ठंडी सी चीज़ महसूस की। देखा तो ये कुल्हाड़ी का ब्लेड था जो पीछे से एक आदमी ने मेरी गर्दन पर रख दिया था। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने नहीं आई हमीद, शहनाज ने हमीदुल्लाह से कहा। क्या मैंने तुम्हें गिरफ्तार होने से बचाया नहीं था? तुम बड़ी खूबसूरत नागन हो, हमीदुल्लाह ने कहा। पिटारी में बंद रहो तो बड़ी अच्छी लगती हो। तुम ही ने मुझको मफरूर कैदी बनाया है और तुमने ही मुझे गिरफ्तारी से बचाया है। लेकिन ये तुम्हारे साथ क्यों आया है? बताता हूँ भाई, मैंने रिवाल्वर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, ख्वाजा साहब ने भेजा है। मैंने खंजर निकाल कर हमीदुल्लाह की तरफ फेंका और कहा, इसे नियाम में से निकाल कर देखो और सूंघो, इस पर खून लगा हुआ है। किसका खून? डीएसपी वान का, मैंने जवाब दिया। ये तो उस इलाके का डीएसपी है, हमीदुल्लाह ने कहा। डीएसपी था, मैंने कहा। अब मैं भी मफरूर कातिल हूँ। ख्वाजा साहब ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। ख्वाजा साहब ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, हमीदुल्लाह खान ने सुकून का सांस लेकर कहा। तुम्हें शायद याद ना हो, मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि तुम आखिर मेरे पास आओगे, मेरे साथ आओ। वो हमें उस मकान में से एक और मकान में ले गया। कहने लगा कि उसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जिस पर शक की कोई वजह ना हो उस पर भी शक हो जाता है। अब बताओ, हमीदुल्लाह ने हमें बिठाकर कहा, क्या करके आए हो? पहला काम तो ये किया है कि शहनाज को हमेशा के लिए तुम्हारे पास ले आया हूँ, मैंने कहा। और एक खबर ये लाया हूँ कि नवाब साहब फौत हो गए हैं। हमीदुल्लाह बैठे बैठे उछल पड़ा और उसने पूछा कि नवाब किस तरह मरा। मैंने उसे पहले तो ये बताया कि उसने अपने हकीम से जहर लेकर खुदकुशी की है। फिर उसे तफसील से सुनाया कि उसने खुदकुशी क्यों की है। शहनाज उसके पास बैठी हुई थी। जब मैं उसे सुना रहा था कि नवाब ने शहनाज को और दो और आदमियों को मौत के मुंह में डाल दिया था और मैंने उन्हें वहां से तीसरे रोज निकाला है, तो हमीदुल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपना एक बाजू शहनाज की कमर में डाल दिया और उसे और करीब कर लिया।
हमीदुल्लाह के चेहरे से पता चलता था कि उसके दिल को तकलीफ पहुंची है। सिकंदर, उसने बड़ी संजीदा और जज्बाती आवाज में कहा, तुम शायद पूरी तरह महसूस ना कर सको कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। उसकी इस बात से और अंदाज से मैंने महसूस किया कि शहनाज के मामले में ये शख्स उससे कहीं ज्यादा जज्बाती है जितना मैं समझता हूं। हमीदुल्लाह, मैंने कहा, अपने साथ जरा मजबूत किस्म के आदमी रखो। तुम्हारे इन 3 आदमियों ने रिवाल्वर देखकर ही तुम्हारा अता पता बता दिया और मुझे तुम्हारे ठिकाने पर ले आए। मैं रिवाल्वर की नाली तुम्हारी कंपनी पर रख दूं तो तुम भी हर सवाल का जवाब दोगे। हमीदुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता चल चुका है कि तुम यहां किस तरह पहुंचे हो। और सिकंदर, यही मेरा मसला है कि मुझे अभी पक्के आदमी नहीं मिल रहे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। ये बातें बाद में होंगी, कुछ खा पी लो और जरा आराम कर लो। तो क्या अब शैतान का वो बच्चा नवाब बन गया है? हमीदुल्लाह खान ने थोड़ी देर बाद कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हारा छोटा भाई मुराद अली खान अपने बाप की लाश पर जश्न भी मना चुका है और अब वहां डीएसपी वॉन के कत्ल की तफ्तीश और सुरागरसानी हो रही होगी। मुराद अली खान ज्यादा दिन उस गद्दी पर नहीं बैठ सकेगा। हमीदुल्लाह खान ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें खोखलापन नहीं था बल्कि एक चैलेंज और एक अज़म था। उसने कहा, मुझे उस पर रहम आता है। वो इस नौजवानी की उम्र में कब्र में उतर जाएगा। हमीद, शहनाज ने कहा, क्या तुम उस गद्दी को जहन से उतार नहीं सकते? तुम वहां चंद मिनट भी नहीं ठहर सकते। अब वहां आग लगे, सैलाब आए और जो कुछ भी हो, तुम्हें इससे क्या? मैं ये पैगाम हिंदुस्तान के वायसराय तक पहुंचाऊंगा। हमीदुल्लाह खान ने कहा कि उस नवाब का जो भी जानशीन होगा वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मुराद अली खान की मां के बैन वायसराय तक पहुंचेंगे। अंग्रेजों के सिवा उस खानदान की दादे फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि महल में क्या हो रहा है? मैंने पूछा। शहनाज की बात मान लो और उस जगह को भूल जाओ। तुम यही हो, उसने कहा। वहां की हर खबर मुझ तक पहुंचेगी। तुम दोनों थके हुए हो, आराम कर लो। शहनाज, सिकंदर को यहीं सो जाने दो। तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारे साथ उम्र गुजारने आई हूं, शहनाज ने कहा, लेकिन दाश्ता बनकर नहीं। पहले निकाह का इंतजाम करो। 3 रोज गुजर गए। उन 3 दिनों में हमीदुल्लाह खान और शहनाज बाकायदा निकाह पढ़वा कर मियां बीवी बन चुके थे। हमीदुल्लाह खान ने मुझे बता दिया कि डाकू नहीं बनेगा बल्कि दहशतगर्द बनेगा। इस सिलसिले में हमने अभी तफसीली बात नहीं की थी। तीसरी रात का जिक्र है। मैं, हमीद और शहनाज बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। एक आदमी आया। हमीदुल्लाह खान उसे उठकर मिला और मेरे साथ उसका तारुफ कराया। वो नवाब के महल से आया था। वो महल में मुलाजिम था और हमीदुल्लाह खान का जासूस था। उसका नाम वहाब था। मैं आपको जानता हूं सिकंदर साहब, उसने कहा। आप नवाब के यहाँ तफ्तीश के लिए आए थे। वहां से क्या खबर लाए हो? हमीदुल्लाह खान ने उससे पूछा और उसके लहजे में रूब और हुक्म का रंग था। ये तो आप सिकंदर साहब से सुन चुके होंगे कि नवाब साहब फौत हो गए हैं, उसने कहा। और मैं ये भी सुन चुका हूं कि उस इलाके का डीएसपी वॉन कत्ल हो गया है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। उसके बाद वहां क्या हुआ है? क्या कातिल पकड़ा गया है? कातिल? वो तो आपके पास बैठा है नवाब दादा साहब, वहाब ने कहा। पुलिस को यकीन हो गया है कि डीएसपी के कातिल सिकंदर साहब हैं, लेकिन पुलिस ने ख्वाजा साहब को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है और आफताब इस जुर्म में पकड़ा गया है कि उसने ख्वाजा साहब को अस्तबल से एक घोड़ा दिया था और वो घोड़ा गायब है। आफताब भी हवालात में है। वहाब बड़ा ज़हीन आदमी मालूम होता था। उसने तफ्तीश के दौरान सुरागरसानों की तरह जासूसी की थी। उससे उसकी जहानत का पता चलता था। चूंकि महल में कत्ल की वजह से हंगामा बरपा था, इसलिए वहां कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं रहा था। नया नवाब नौजवान था, उसे अभी पता नहीं चल रहा था क्या करे। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए वहाब वहां से निकल आया। उसे रिपोर्ट देकर फौरन
वापस चले जाना था। उसने बताया कि नाच गाने की महफिल जारी रही थी। डीएसपी उस लड़की के साथ लेकर महफिल से उठ गया। 1.5-2 घंटे गुजर गए तो दूसरे अंग्रेज अफसरों में से एक आदमी उसे देखने गया कि वो कहाँ गायब हो गया है। वो महल के किसी कमरे में ना मिला। शहनाज पहले से ही लापता थी। मजीद घंटा 1.5 घंटा तलाश करते गुजर गया। इत्तफाक से मामूली से एक मुलाजम ने बताया कि उसने एक साबे बहादुर को एक लड़की के साथ बाग के फलां तरफ जाते देखा था। उधर गए तो साबे बहादुर की लाश अपने खून में डूबी ऊंधे मुंह पड़ी थी और जिस लड़की को साथ लेकर वो गया था वो वहां नहीं थी। लड़की को ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं था। वहां के सब लोग उसे जानते थे। पहला शक ये किया गया कि उस लड़की के बाप ने डीएसपी को कत्ल किया या करवाया है। लड़की ने बयान दिया कि मकतूल उसे जबरदस्ती बेआबरू करना चाहता था। एक आदमी अचानक आ गया। उसने लड़की को कहा कि वो चली जाए। वो चली गई। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा। साहब और वो आदमी उसे अच्छी तरह नजर नहीं आते थे क्योंकि वहां अंधेरा था। उसे ऐसे लगा जैसे साहब और दूसरा आदमी लड़ रहे हैं। लड़की और उसके बाप को शामिल तफ्तीश करके उन्हें बहुत परेशान किया गया। नाच गाने की तो किसी को होश ना रही। अंग्रेज अफसर हर किसी के लिए आफत बन गए। जिस किसी पर शक हुआ उसे पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर सूफी वहीं था लेकिन मैं उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। गेट पर हुक्म दिया गया कि गेट बंद कर दिया जाए और कोई आदमी, औरत, बूढ़ा या बच्चा बाहर ना निकले। गेट पर जो पहरेदार वगैरह थे उनमें से एक कांस्टेबल भी था। उनसे पूछा गया कि कोई बाहर तो नहीं गया। उन्होंने बताया कि मैं एक औरत को घोड़े पर बिठाए घोड़े के आगे आगे गेट से निकला था और वापस नहीं आया। घोड़े का जिक्र आया तो अस्तबल में जाकर देखा, वहां एक घोड़ा कम था। अस्तबल के इंचार्ज आफ्ताब से पूछा कि घोड़ा कौन ले गया है तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। वो तो उसने करना ही था क्योंकि आफ्ताब हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब का आदमी था। लेकिन किसी साइस ने बता दिया कि घोड़ा आफ्ताब की मौजूदगी में गया था। साइस ने तो बताना ही था क्योंकि जिसकी तरफ उंगली उठती थी अंग्रेज अफसर पहले उसे इतना मारते पीटते कि वह सिर्फ बोलने के काबिल रह जाता, पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था। वहाब ने तह तक जाकर तफ्तीश की, तफसीलात मालूम कर ली थी। मेरी और शहनाज की गुमशुदगी शक पैदा करती थी कि डीएसपी का कातिल मैं हो सकता हूं, लेकिन कोई इतनी बड़ी वजह मालूम नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े अंग्रेज अफसर को कत्ल कर देता। मुझे मालूम होता था कि सब इंस्पेक्टर सूफी ने यह जाहिर नहीं किया था कि उसने मुझे कहा था कि डीएसपी एक गरीब लड़की को अपने साथ नाच दिखाने ले गया है और उसके साथ बेहुदा हरकतें कर रहा है। वो लड़की मेरी शिनाख्त नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां अंधेरा था। उसे पूछा गया कि उस आदमी का हुलिया क्या था जिसने उसे कहा कि यहां से चली जाओ और फिर उसकी मकतूल के साथ लड़ाई हुई थी। मैं डीएसपी को कत्ल करके ख्वाजा साहब से मिला था। मेरा ख्याल था कि मुझे किसी ने ख्वाजा साहब के पास नहीं देखा, लेकिन वहाब ने बताया कि एक आदमी ने देख लिया था। फिर एक आदमी ने मुझे ख्वाजा साहब के घर में दाखिल होते, घोड़ा बाहर लाते और शहनाज को उस पर सवार कराते देखा था। ख्वाजा साहब को गिरफ्तार कराने के लिए यही शहादत काफी थी कि अस्तबल का गुमशुदा घोड़ा उनके घर से निकला था। ख्वाजा साहब, आफ्ताब और लड़की के बाप को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। सिकंदर साहब, वहाब ने यह सारी तफसीलात सुनाकर कहा, थाने से मुझे जो कुछ पता चला है वो इस तरह है कि आपको भगोड़ा और नवाब साहब के घर की एक खातून के अगवा का मुल्ज़म करार दिया गया है और इस शक का इजहार भी किया जा रहा है कि कत्ल भी आपने ही किया होगा। सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, तुम तो निकल आए हो और हमारे बुजुर्ग ख्वाजा साहब शिकंजे में आ गए हैं। आफ्ताब का भी मुझे ख्याल है, उसने मेरा बहुत साथ निभाया है और वहां से मुझे आफ्ताब ने ही फरार कराया था। क्या तुम महसूस नहीं करते कि उन दोनों को या ख्वाजा साहब को थाने से आज़ाद कराया जाए? मैं क्यों महसूस नहीं करता? मैंने कहा,
मैं तो यहाँ तक करने को तैयार हूँ कि ये घोड़ा लेकर चला जाऊं, और ख्वाजा साहब अगर हवालात में ना हों, बरामदे में या SHO के दफ्तर में मौजूद हों, तो मैं उन्हें इतनी तेजी से कंधों पर उठाकर और घोड़े पर बिठाकर निकल आऊं कि थाने वालों को संभलने से पहले ही वहां से निकल आऊं। नहीं सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, यह तरीका सही नहीं। मैं तुमसे भी हाथ धो बैठूंगा। मुझे कुछ बताओ खान साहब, वहाब ने कहा। मेरे जिम्मे जो फर्ज होगा मैं पूरा करूंगा। मेरी छठी हिस्सेदार हो गई और खुदा ने मुझे जो जरा सी फालतू अकल दी थी, उसने मुझे एक इशारा दिया। मैंने सब इंस्पेक्टर सूफी के थाने में कई घंटे गुजारे थे। मैंने देखा था कि कोई मुल्जम बैतुल खला में जाने की जरूरत महसूस करता था तो उसे हथकड़ी लगाकर एक कांस्टेबल बैतुल खला में ले जाता था, जो सिपाहियों की बैरक से जरा दूर थाने के अहाते की दीवार के साथ था। हथकड़ी में किसी हवालाती का फरार होना बईद अज कयास था। मैंने हमीदुल्लाह को यह बात बताई। बड़ा मुश्किल काम है, हमीदुल्लाह ने कहा, लेकिन यह काम करना जरूर है। खान साहब, वहाब ने कहा, ख्वाजा साहब पर तशद्दुद जरूर किया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अंग्रेज DSP के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अंग्रेज हिंदुस्तानियों की आधी आबादी को भी कत्ल कर देंगे। ये तो यूं समझें कि अंग्रेजों का बादशाह कत्ल हो गया है। मैं डरता हूं कि ख्वाजा साहब को तशद्दुद से ही ना मार डालें। आफ्ताब जवान आदमी है, वो तो कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ख्वाजा साहब के जिस्म में इतनी ताकत कहाँ रह गई है। वहां भाई, मैंने कहा, मैं दिन की रोशनी में ख्वाजा साहब को उठाकर ला सकता हूं। क्या तुम ऐसा इंतजाम कर सकते हो कि ख्वाजा साहब किसी खास वक्त कहें कि वो बैतुल खुला में जाना चाहते हैं? ये मुझे पता चल जाए, मैं ख्वाजा साहब को वहां से उठाकर ला सकता हूं। हाँ, वहाब ने जवाब दिया, 2 आदमी मेरे हाथ में हैं जो थाने की खबर रखते हैं। अगर सूफी साहब चाहें तो वो उनके लिए मुखबरी भी कर देते हैं। अगर ख्वाजा साहब को अंग्रेज अफसरों ने तफ्तीश के चक्कर में ना डाल रखा हो तो मैं ये इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। खुदा की कसम, ख्वाजा साहब को मैं अपना बाप समझता हूं। ये काम आसान नहीं था, लेकिन मैं और हमीदुल्लाह इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। मैंने आपको बताया है कि वहाब खासा ज़हीन आदमी था। बाद लोगों की फितरत ऐसी होती है कि इस किस्म के कामों में और कानून शिकनी में उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है। हम तीनों ने मिलकर एक स्कीम बना ली, लेकिन कामयाबी मशकूक नजर आती थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक काम ये था कि हम उस वक़्त थाने के पिछवाड़े पहुँचे जिस वक़्त ख्वाजा साहब बैतुल खला में गए हुए हों। वहाब उस रोज़ वापस चला गया और वो तीसरे रोज़ हमारे पास आया। वो बहुत सवेरे हमारे पास पहुँच गया था। उसने ये खबर सुनाई कि ख्वाजा साहब को बैतुल खुला तक लाने का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन ये काम उसी शाम करना था। मैं उस काम के लिए खुद जाना चाहता था, लेकिन हमीदुल्लाह ने मुझे रोक दिया। उसने फिर कहा कि वह मुझे ज़ाया नहीं करना चाहता। उसने 2 आदमियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हमीदुल्लाह के साथ फलां थाने तक पहुंच जाएंगे। हमीदुल्लाह खुद इस महम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने आम देहाती किस्म के कपड़े पहन लिए, सर पर देहाती पगड़ी रखी और चेहरे पर उसने अपनी तैयार की हुई गूंद लगाई और उस पर एक बकरे की खाल के लंबे बाल चिपकाकर कैंची से तराशे। मैं देखकर बहुत हैरान हुआ कि हमीदुल्लाह का दिमाग इस तरफ कितना अच्छा चलता है। उसने कपड़ों के अंदर रिवाल्वर और एक खंजर रख लिया। वहाब किसी और की वसातत से ख्वाजा साहब तक ये पैगाम पहुंचा आया था कि शाम को सूरज गुरूब होने से तकरीबन आधा घंटा पहले पेड़ पर हाथ रखकर दोहरे हो जाएं और कहें कि बड़ा सख्त मरोड़ उठ रहा है और वो बैतुल खला में जाना चाहते हैं। ये भी मालूम करा लिया गया था कि ख्वाजा साहब की जिस्मानी हालत बहुत बुरी कर दी गई थी। वो मानते नहीं थे कि वो रक्स वाली जगह उन्हें मिला था और वो ये भी नहीं मानते थे कि अस्तबल का घोड़ा उनके घर था। हमीदुल्लाह मेरे घोड़ा ले जा रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा तो ये निहायत कामयाब बहरूप था। उसके दोनों साथी अलग अलग घोड़ों पर सवार थे। वो थे ही देहाती,
और गुमनाम से आदमी। वक्त और फासले का हिसाब करके वो तीनों रवाना हो गए। वहां पहले ही जा चुका था। मैं और शहनाज उनकी कामयाबी की दुआ करने के लिए पीछे रह गए। मैं बेताब हुआ जा रहा था। इस महम में मुझे जाना चाहिए था। मैं बड़ी बेताबी से मिनट और सेकंड गिनता रहा। यूं पता चलता था जैसे वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा। खुदा खुदा करके सूरज गरूब हुआ। कभी शहनाज पूछती, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो पकड़े तो नहीं जाएंगे? कभी मैं उसे कहता कि मामला गड़बड़ ना हो जाए। हम दोनों की ज़हनी कफियत ऐसी हो गई कि शाम तारीख हो गई, खाने का वक्त गुजर गया, हमें खाने का ख्याल ही ना आया। हमें दूर से घोड़ों के टाप सुनाई दिए। मैं और शहनाज दौड़ते हुए बाहर निकले और गांव से भी आगे चले गए। हमारी नजरें अंधेरे को चीर रही थीं। हमें घोड़ों के साए दिखाई देने लगे। मैं और शहनाज उस तरफ दौड़ पड़े। ये घुड़सवार पुलिस के आदमी भी हो सकते थे, लेकिन हमारे जहनों पर हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब सवार थे। आखिर वही निकले जिनका हमें इंतजार था। ख्वाजा साहब हमीदुल्लाह के आगे बैठे हुए थे और उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। उन्हें घर के सामने ले जाकर घोड़े से उतारा गया और सहारा देकर अंदर ले गए। उन पर जालमाना तशद्दुद किया गया था। उनके हाथ को हथकड़ी लगी हुई थी जो अब तोड़नी थी। हमीदुल्लाह ने सुनाया उसने एक आदमी को थाने के अहाते की पिछली फसील के पास खड़ा कर दिया और खुद जरा दूर इस तरह रुक गए जैसे कोई मुसाफिर जरा सस्ताने के लिए रुके हों। सहूलत ये थी कि यह देहाती इलाके का थाना था और यह थाना एक बड़े गांव से जरा बाहर था। ख्वाजा साहब नजर आए और उन्हें हथकड़ी लगी हुई थी और वो पेड़ पर हाथ रखकर झुके हुए थे। हथकड़ी एक कांस्टेबल के हाथ में थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते बैतुल खला में दाखिल हुए। बैतुल खला के 4-5 हिस्से थे। उनके सामने दीवार थी। कांस्टेबल और ख्वाजा साहब बैतुल खला में दाखिल हो गए। अहाते की फसील और बैतुल खला के दरमियान 10-12 कदम का फासला था। सकीन के मुताबिक वही आदमी जो फसील के साथ टहल रहा था फसील फांद कर अंदर चला गया। उसे कोई देख नहीं सकता था क्योंकि थाने की इमारत और उसके दरमियान बैतुल खला हायल था। उस आदमी के हाथ में 2-2.5 फुट लंबा डंडा था जो खासा मोटा था। उस जमाने में पुलिस वाले पगड़ियां बांधते थे। हमारा आदमी बैतुल खला वाली जगह दाखिल हुआ तो कांस्टेबल की पीठ उसकी तरफ थी। उसने बड़ी तेजी से कांस्टेबल की पगड़ी पर हाथ मारा। उधर पगड़ी गिरी, उधर उस आदमी ने उसके सर के पिछले हिस्से पर बड़ी तेजी से 2 डंडे मारे और कांस्टेबल गश खाकर गिर पड़ा। ख्वाजा साहब इसी इंतजार में बैतुल खला में बैठे थे। वो उठे और हथकड़ी की जंजीर अपने हाथों में समेट ली। उनसे अच्छी तरह चला तो नहीं जाता था, लेकिन खतरे के पेशे नजर वो हिम्मत करके तेज चले और दीवार फांद आए। आगे घोड़े तैयार थे। हमीदुल्लाह ने उन्हें उठाकर घोड़े पर बिठाया, खुद पीछे बैठा और फिर उन लोगों ने घोड़ों को एड़ लगा दी। इस तरह ख्वाजा साहब हमारे पास पहुंच गए। पहला काम यह किया गया कि उनकी हथकड़ी तोड़ी गई। सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कर्बनाक आवाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम कई खतरों में गुजरे हो, लेकिन अब जो खतरा तुम पर आया है अल्लाह ही है जो तुम्हें उससे बचा ले। कैसा खतरा ख्वाजा साहब? मैंने पूछा। क्या उन फरंगियों को यकीन हो गया है कि उनके डीएसपी का कातिल मैं हूं? नहीं, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। उन्हें यह यकीन हो गया है कि यह कत्ल बहुत बड़ी साजिश है जिसके रूहे रवां तुम हो। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज हिंदुस्तान की जमीन खोद डालेंगे। अब तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब हम सब मफरूर मुजरम थे। जुर्म मामूली नहीं थे। मैं एक अंग्रेज डीएसपी का कातिल था और उसके साथ ही पुलिस की नौकरी से भगोड़ा था। अंग्रेज बादशाह ने मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। जो ही मैंने गिरफ्तार होना था, अंग्रेजों ने रस्मी सा मुकदमा चलाकर मेरे गले में फंदा डाल देना और नीचे से तख्ते गिरा देने थे। हमीदुल्लाह खान तो संगीन जुर्म की सजाए कैद के दौरान जेल से भागा हुआ था और अब ख्वाजा साहब भी आ गए थे और उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया था।
कहीं डाका नहीं डाला था, लेकिन वो हमारी साजिश में शरीक थे और पुलिस की हिरासत से फरार हुए थे। फरार बजाय खुद जुर्म था और उसके साथ ही कई जुराइम का सबूत भी बन सकता था।